अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ाइज़ा, आपकी होस्ट। और आज का जो वीलॉग है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आप लोग को एक एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ एक्चुअली, जो आपके बालों के हवाले से आपके बाल किस तरह से अच्छे हो सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जिनके फ्रीज़ी हेयर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, मैं सब कुछ बताऊँगी इस वीडियो पे। तो काइंडली आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और आज हमारी हेयर केयर रूटीन की वीडियो बन रही है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोग हेयर वॉश कैसे करते हैं, ठीक है? उसका मैं तरीका आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले कि हेयर वॉश कैसे किया जाता है। देखें, हेयर वॉश ऐसे किया जाता है कि आप लोगों को शैम्पू जो है वो आपने सिर्फ स्कैल्प में लगाना होता है, ठीक है? और नीचे लेंथ के हेयर में, मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ, लेंथ के अगर हेयर में आपके लंबे हैं लेंथ में, तो आपने शैम्पू वहाँ नहीं करना है। अनलेस अगर आपने कोई बालों में तेल लगाया हो तो चले तब कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही अगर आप करना चाहें तो वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि आपकी वो शैम्पू जो है वो आपके लेंथ के हेयर्स को फ्रीज़ी बना देता है, ठीक है? तो आपने ये गलतियाँ कभी भी नहीं करनी। जब भी आप शैम्पू करेंगे ना, स्कैल्प में लगाएंगे, तो वो जब आप वॉश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लेंथ के हेयर में वॉश हो जाता है आपके बाल, ठीक है? अब दूसरी चीज़, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं? क्या सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं, या आप प्रबन फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं, या सल्फेट वाला यूज़ करते हैं? इसका जवाब ये है कि आपने हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है? और प्रबन फ्री, क्योंकि अगर आप सल्फेट यूज़ करेंगे वो आपके बालों को डैमेज करेगा और उससे भी आपके ज़्यादा बाल ड्राई होने लगेंगे। सो प्लीज़ काइंडली ऐसे शैम्पू यूज़ नहीं करें, ठीक है? तो ये दूसरा बात थी जो मैंने आपको बता दी है कि आपने हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, सही है? उससे बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये करके देखिएगा। चलिए जी, आपको प्रोडक्ट्स के हवाले से बताती हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और मेरे बाल फ्रीज़ी बिल्कुल भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी, वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें तो ज़रूर आपके भी बाल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ऑयलिंग के हवाले से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सिर्फ नहाने से आधा घंटा पहले लगाइए। चाहे बादाम का तेल हो, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, आप कैस्टर ऑयल लगाएंगे तो बाल तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे। तो सिर्फ आधा घंटा लगाइए और वॉश ऑफ कर लीजिए। लेट नाइट आप ना लगाएं तेल पूरा 12-12 घंटे बालों में, क्योंकि उससे बाल ना सही नहीं रहते हैं, टूटते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ हाफ़ आवर ऑयल लगाएं, फिर वॉश ऑफ कर लें, ठीक है? ये तीसरी मैंने आपको बात बता दी है। चलें जी, अब बात आती है कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ आजकल। पहले मैं ये यूज़ कर रही थी विंस का, ठीक है? विंस का प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। बायोटीन केराटिन शैम्पू एंटी हेयर फॉल, ठीक है? इट रिड्यूसेस व्हाट हेयर फॉल एंड प्रिवेंट्स डैमेज, एंड दैट्स ट्रू कि ये आपके बाल अगर जिसके बहुत ज़्यादा गिर रहे हों वो 60% रिड्यूस कर देता है, और आपके ब्रिकेट जो होती हैं वो नहीं होने देता बालों में, ठीक है? बहुत अच्छे हो जाते हैं बाल। मैंने यूज़ किए पिछले आई थिंक 1 ईयर मैंने यूज़ किए, तो अभी भी मैं फिर से बाय करूँगी इंशाल्लाह, इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये एंटी हेयर फॉल का लोशन है। अगर आप दूसरा इससे विंस का ब्रांड का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत सारे किस्म के हैं इसमें, ठीक है? तो ये हो गया विंस शैम्पू के बारे में। अब बताती हूँ मैं, क्योंकि जो विंस शैम्पू है ना ये सल्फेट फ्री है, सही है? आपका देखिए इस पे लिखा हुआ है, विंस बायोटीन एंड केराटिन शैम्पू इज़ डिज़ाइन विद पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटीन एंड केराटिन। क्योंकि देखिए जिनके बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है, बाकी बहुत बाल अच्छे हो जाते हैं। केराटिन जिसमें हो और बायोटीन हो, बायोटीन का मतलब ये होता है कि वो आपकी विटामिन बी आपको दे रही है आपके स्कैल्प को। अगर आपने बायोटीन, अगर आपने कैप्सूल भी नहीं ली ना, तो भी आपके हेयर फॉल्स होंगे। तो आप विटामिन जो बायोटीन की जो कैप्सूल्स होती हैं
सप्लीमेंट्स वो आप ले लिया करें जिसको बहुत ज़्यादा सवियर हेयर फॉल हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगी अभी कौन सा लेना चाहिए, बायोटीन, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी बायोटीन एंड कैरेटिन है, ठीक है। दैट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर स्ट्रैंड्स, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट्स अ हेल्दी हेयर एंड स्कल्प। तो ये सारी चीज़ें इस पर लिखा हुआ है आपने कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। थोड़ा सा लेके आपने शैम्पू का मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत तरीके से शैम्पू लगाते हैं स्कैल्प में। ओके, सो द बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स ये है कि इट फाइट्स अगेंस्ट हेयर फॉल, contains biotin, restores health of existing hair and adds volume, straightens hair shaft and no preppins, right? ये होना चाहिए, no preppins। सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शैम्पू को किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखें, क्या शैम्पू को जब आप शैम्पू लेते हैं हाथ में तो आपने क्या करना है, इमल्सिफाई करना है। पहले इमल्सिफाई करें इस तरह, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। शैम्पू लिया आपने, इस तरह इमल्सिफाई किया, झाग बन गया, फिर आप स्कैल्प में लगाइए अपने, और इसको कम से कम 5 मिनट लगा रहने दें शैम्पू को, एंड देन वॉश इट ऑफ, ठीक है। ये तरीका है वॉश करने का स्कैल्प। चलिए जी, एक और शैम्पू मैं आपको बताती हूँ जो बहुत अच्छी है फ्रीज़ी हेयर के लिए। वो है लॉरियल का एलविव ड्रीम लॉन्ग शैम्पू, रीस्टोरिंग शैम्पू, जिसमें वेजिटल कैरेटिन एंड कैस्टर ऑयल इंटेंसली रिपेयर्स लेंथ एंड लॉन्ग डैमेज हेयर के लिए, ठीक है। ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा है, मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने भी 1 महीना हुआ है मैंने ये बाई किए। मैंने इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, तो ये मैंने इम्तियाज़ से लिया है। और अच्छा, ये विंस शैम्पू जो है ये मैंने बाई किया था इनकी अपनी वेबसाइट से, विंस की वेबसाइट से, तो आप लोग मंगवा सकते हैं, वो डिलीवर कर देंगे। और ये शैम्पू बहुत अच्छा है। आप लोग इसके साथ या तो ये कंडीशनर यूज़ करें, इनका जो सेम है, ठीक है, या तो ये वाला। आई लव दिस कंडीशनर। ये कंडीशनर तो बहुत ही कमाल का है। ये आपके बालों को फ्रीज़ी नहीं होने देता, ऐसा लगता है आपके बाल में शाइनिंग आ गई है। तो जिसको नहीं पता है कंडीशनर के बारे में, तो एक बार ट्राई करके देखें, यू विल लव द रिज़ल्ट। लॉरियल का एलविव 6 ऑयल नरिश कंडीशनर है ये, और नरिशिंग कंडीशनर है। देखें, इसमें 6 चीज़ें हैं। क्या लिखी हुई है? स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, शाइनी, सॉफ्ट, थिक एंड मैनेजेबल। इसके 6 बेनिफिट्स देते हैं, और ये रेयर फ्लावर ऑयल से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके स्कैल्प को, आपके लेंथ के हेयर को किस तरह से स्मूथ करता है। सही है। आई होप आप, और ये इसकी प्राइस ज़्यादा भी नहीं है, 499 की मिल रही है इम्तियाज़ में। तो आई बॉट दिस फ्रॉम इम्तियाज़, और इसमें 6 किस्म के ऑयल डाले गए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपके बालों को कभी भी फ्रीज़ी नहीं होने देता, ड्राई नहीं होने देता कम से कम, ठीक है। अब आते हैं जिनके लंबे बाल हों या छोटे बाल हों, जो कहते हैं ना कि भाई हमें पार्टी में जाना है, और पार्टी में जाके हम जल्दी जल्दी कैसे अपने बालों को मतलब फ्रीज़ी से दूर रखें या ड्राइनेस से दूर रखें। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक प्रोडक्ट बता रही हूँ। ये प्रोडक्ट आपकी, ये नो हेयर कट क्रीम है, यानी जिनके बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं या मीडियम भी है वो भी लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये क्रीम है जो कि इतनी अच्छी है, ये कंडीशनर की तरह ही काम करती है। और ये आपकी क्या कहते हैं, जैसे आप हीटिंग जो होती है ना प्रोसेस आपके बालों में, जब आप हीट यूज़ करते हैं स्ट्रेटनर और क्या कहते हैं हेयर ड्रायर, तो उससे पहले अगर आप ये लगाएंगे ना नो हेयर कट क्रीम, आपकी बालों की प्रोटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तो है हेयर प्रोटेक्शन के लिए भी, दूसरा ये है कि आपकी फ्रीजीनेस को फ़ौरन ख़त्म करेगी। सही है। तो ये इसकी बॉटल है, और ये मैं काफ़ी 1-2 साल हो गए मैंने यूज़ किया है, तो वाकई बहुत अच्छा है। तो आप लोग ये सिर्फ अपने लेंथ के हेयर में लगाएंगे, स्कैल्प में नहीं लगाएंगे, और थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। बस हाथ पे लिया, मसफाई किया एंड अपने बालों के लेंथ पे लगाइएगा, और देखिएगा आपके बाल कैसे हो जाएंगे अच्छे, ठीक है। सो एक ये प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हेयर सीरम के बारे में मुझे आपको बताना है कि हेयर सीरम मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ आजकल, और किस तरह से यूज़ किया जाता है। अच्छा जी,
ये है मेरा हेयर सीरम। मैंने ये वाला बाई किया था दराज से, 1 ईयर हो गए दराज से मैंने बाई किया था, मुझे ये याद है। अब हेयर सीरम को यूज़ कैसे करते हैं आप मुझे बताएं, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, हेयर सीरम को आप गीले बालों में भी लगा सकते हैं। जैसे आपने अपने बालों को धोया, वॉश किया, आप बाहर निकले नहा के, तो आपने हेयर सीरम लगा लिया, ठीक है। अब हेयर सीरम लगता कैसे, जैसे आप अपने हाथों में लेते हैं ना, ऐसे करके हाथों में लिया और आपने थोड़ा सा इसको ऐसे किया और बालों में लगा लिया, लेंथ पे लगाना है, ठीक है। ये वाला इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी ने यूज़ किया है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा ये सीरम। इंजो के नाम से, ये कोई लोकल ब्रांड नहीं है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल नेचुरल डस्टर सीरम है। ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है। ये आपके डैमेज्ड हेयर को भी नरिश करता है और ड्राई डैमेज्ड हेयर को नरिश करता है। यानी जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं वो तो सीरम मस्त लगाइए नहाने के बाद, ठीक है। ये तो मैं पहले ही बोलती हूँ, कंडीशनर और सीरम मत छोड़ा करें। चाहे कितना ही आप बाल वॉश कर रहे हैं, आपने कंडीशनर शैम्पू के बाद और हेयर सीरम लगाना ज़रूरी है, ठीक है। हेयर मास्क तो लगाते ही हैं, ठीक है, 1 अ वीक या 2 अ वीक, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर आप अल्टरनेटिव डेज में बाल धो रहे हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है। तो सीरम के भी एक और टिप मैं आपको देती हूँ, जब आप कोई हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं और आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं या कर्लर यूज़ कर रहे हैं, तो हीट रेजिस्टेंट को प्रोटेक्शन के लिए आप इसको लगाइए, ठीक है, हेयर सीरम को। तो आपके हेयर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और आप ये वाला भी प्रोटेक्ट लगा सकते हैं, ये आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम हीट, ठीक है। चलें जी, ये हो गई हमारी बातें। मैं आपको बताती हूँ कि एक और चीज़ है, मैं आपको हेयर डाई शैम्पू के बारे में बताती हूँ, जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बायोटीन आप ले सकते हैं अपने हेयर फॉल्स के लिए। जी, ये है बायोटीन, जो हेयर फॉल कंट्रोल करता है। सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, हेयर ग्रोथ भी आती है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा करता है, क्योंकि ये नेचर बाउंटी की जो बायोटीन है, ये आपका हेयर फॉल रोकता भी है। ये यूएसए की है, यूएसए के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। जैसे ये लिखा है ना 5000 mcg, ये वो लोग यूज़ करेंगे 5000 जिनके बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे और नॉर्मल गिर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, और जिनके बहुत सवियर गिर रहे हैं, यानी बाल्डनेस हो रही है और गंजापन हो रहा है और गिरते ही चले जा रहे हैं पूरे घर में, तो वो लोग क्या यूज़ करेंगे, 10,000 mcg, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर हेयर फॉल, ये बायोटीन जो है, ये एक सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। और बायोटीन का मतलब यही होता है, विटामिन बी के सप्लीमेंट की कमी है आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये कैप्सूल्स 150 कैप्सूल्स देते हैं एक बॉटल में, आपको हर जगह से मिल जाएंगी, नेचर बाउंटी से मिल जाएंगी, और कोई भी फार्मेसी से ले लीजिएगा या ऑनलाइन मंगवा लें, लेकिन ओरिजिनल लीजिएगा, फेक नहीं लीजिएगा, ओरिजिनल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, नेचर बाउंटी की। चलें जी, ये हो गया। बारी आती है हमारी ड्राई शैम्पू की। ड्राई शैम्पू कब यूज़ करते हैं, ड्राई शैम्पू हम तब यूज़ करते हैं जब आपके बाल हेयर ऑयली होने शुरू हो जाएं 1-2 दिन में, या जिसके बहुत ग्रीजी हो रहे हैं बाल। तो ये मेरे पास है शिकरवर्स कोव का गॉट टू बी। इनके ड्राई शैम्पू बहुत अच्छे हैं, इंस्टेंट रिफ्रेश करता है हेयर को और एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है, एज यू कैन सी, ठीक है। बैक कॉम इफेक्ट देता है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है वैसे, लेकिन चीज़ भी बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये वाला मैं ड्राई शैम्पू कम यूज़ करती हूँ, नॉट टू मच, क्योंकि कभी न कभी आपको पता है ना कि अचानक से सडनली कोई प्लान हो जाता है बाहर जाने का, और आप उस वक्त तो नहा नहीं सकते रात के 9-10 बजे। तो आपने क्या किया, अगर आपको लगता है कि आपके बाल ग्रीजी हो रहे हैं तो आप ड्राई शैम्पू लगाइए, अपने स्कैल्प से दूर लगाइएगा, बालों के ऊपर स्प्रे करें,
थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मसाज करें एंड दैट्स इट, यू गेट टू गो। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके हेयर ग्रीजी हो रहे हों तो आप क्या करें कि कोई भी अगर आपके पास टैल्कम पाउडर है ना, जैसे ये एक पाउडर है, लूज़ पाउडर है या टैल्कम पाउडर है, आपने क्या करना है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब ये है ना इसका पाउच, अगर आपको लगता है आप हाथ से लगाना चाहते हैं तो आप हाथ से लगा सकते हैं पाउडर, टैल्कम पाउडर। अगर आपके ग्रीजी हो रहे हैं बाल तो आप टैल्कम पाउडर पे अपने बालों के ऊपर जहाँ जहाँ ऑयल है वो टैप करेंगे, टैप से, या इससे भी कर सकते हैं आप टैप, अगर आपके पास स्पेयर है ये स्पंज, ठीक है, तो टैप टैप करेंगे ना तो आपके बाल ग्रीजी फ्री हो जाएंगे। ये ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इसको प्लीज़ काइंडली आप लोग इसमें इम्प्लीमेंट करिएगा। ऐसा ना हो कि बस वीडियो देख ली। ठीक है, चलें, जब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग, और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद माय न्यू वीडियोस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।